हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 8 दिसंबर यानी कि थर्सडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बहुत बढ़िया बैंक निफ्टी ने पुश दिया, और जो एक्सपेक्टेड मूव थी वो हुई बैंक निफ्टी में। बट ये है कि पुराने वाले बुल्स को फंसा दिया और उसके बाद वो एक्सपेक्टेड मूव दिए। तो इस वजह से पुराने वाले बुल्स जिन्होंने दोबारा नहीं खरीदा वो फंस गए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बट बैंक निफ्टी की जो पुश थी वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, और इट लुक्स लाइक द बुल्स आर बैक इन बिजनेस। बहुत अच्छी बात है। चलो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 से अगर स्टार्ट करें तो दिस इज द डे चार्ट। अब डे चार्ट में कुछ भी नहीं है। निफ्टी 50 1 डे, यहाँ पर द प्राइस इज वेरी वेरी साइडवेज। बेसिकली 18,600 का जो जोन है उसी पे ही चल रहा है। कल 18,600 से नीचे क्लोज हुआ था, आज 18,600 के वापस ऊपर जा चुका है, वापस ऊपर क्लोज हुआ है। तो अच्छी बात है, इसी रेंज में ही प्राइस चल रहा है, इसी रेंज में जब तक चल रहा है बढ़िया है। एक बार पुश मिल जाएगा तो फिर ये भागने की पूरी क्षमता रखता है, भाग भी सकता है। निफ्टी को 75 मिनट पे देखेंगे, सो दिस इज व्हाट वी सी। ये आज का दिस इज 1 2 3 4 5, ये आज की, सॉरी ये आज की 5 कैंडल है। तो प्राइस ने क्या किया है, पहले तो ये पुरानी एरोज हटा देते हैं। अब ये तो जो होना था हो गया। अब बात ये है कि हम हैं इस रेंज में, ये 18,625 ऊपर, और ये नीचे 18,536। ये जो ऑलरेडी 18,534 का ये वाला जो जोन है ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस जोन पे प्राइस ऑलरेडी था, और अब प्राइस जो है इसी जोन पे फिर से एक, ऐसा लग रहा है कि इसी जोन पे दोबारा से आके रिवर्सल दे रहा है। सो अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं है, आई वुड नॉट से इट इज कंफर्म्ड। ये आज का जो पहला एक सवा घंटे की जो ये कैंडल बनी है, दिस काइंड ऑफ अ दोजी, अभी भी हम इस रेंज में ही हैं। तो ये इस रेंज से ऊपर अगर हम टूटते हैं, कल ऊपर लेके जाते हैं बुल्स, तो देन द बुलिश मोमेंटम कैन देन टेक दिस प्राइस अप इन द अपर डायरेक्शन। तो ये एक इंटरेस्टिंग लेवल होगा 18,625। इसके ऊपर प्राइस कल अगर जाता है तो ये अच्छा एक बुलिश पुश प्राइस में मिल सकता है। SGX निफ्टी भी देख लेते हैं, SGX निफ्टी 4 आवर्स में क्या हुआ। तो SGX निफ्टी 4 आवर्स में देखो भाई, ये है 8 से 12 और ये है 12 से 4। तो वही प्राइस इस कंसोलिडेशन के बाद कुछ साइडवेज टाइम प्राइस एक्शन, 8 से 12 वाला एकदम साइडवेज था। 12 से 4 हल्का सा ऐसा लग रहा है कि पुश है, बट अगेन टू सून टू से एनीथिंग। अभी फिलहाल कुछ भी स्पेकुलेशन करना इसमें ठीक नहीं होगा। जो इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहेगा, जो मुझे लगता है हमेशा पूरे 2022 में एक ही चार्ट है, जो कि काम का चार्ट है। काम का मतलब द मदर ऑफ ऑल चार्ट्स, ओके, इन द ईयर 2022 इज द चार्ट और द प्राइस एक्शन ऑफ द यूएस डॉलर इंडेक्स, ओके। यूएस डॉलर इंडेक्स में जो हो रहा है उससे ग्लोबल मार्केट डिफाइन हो रहे हैं। इस साल तो 100% यही है। और यूएस डॉलर इंडेक्स में, ये डॉलर इंडेक्स को अगर हम 1 डे पे देखेंगे, तो प्राइस इज बिलो, इज बेसिकली ट्राइंग टू टेक अ टर्न एट दिस ग्रीन विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज, ओके। सब कुछ हटा दें तो प्राइस नीचे उतरा है 200 डे मूविंग एवरेज से, एंड नाउ इट इज समवेयर हवरिंग अराउंड दिस लाइन, ओके। तो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज दिस, इफ दिस गए, ये DXY अगर डॉलर यहाँ से नीचे ब्रेक कर गया तो खत्म है। फिर निफ्टी को 19,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। निफ्टी 19,000, S&P 4,300, ऑल दोज लेवल्स विल कम, ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक राइट नाउ डॉलर इंडेक्स इज सिटिंग एट, बेसिकली यूएस डॉलर इज सिटिंग एट अ मेक और ब्रेक लेवल। और इस लेवल से अगर डॉलर नीचे जाता है, ये 105 पे जहां ये अभी घूम रहा है, इससे अगर ये नीचे 104, 103, 102, 104, 103 भी चला गया ना, तो फिर खत्म। फिर देन ऑल द बुल्स आर बैक बेसिकली। फिर देन इट जस्ट बाय, मतलब फिर खरीदो और चिल मारो वाली वाला गेम हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है, और इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट खैर, अपने बैंक निफ्टी को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बैंक निफ्टी अपनी धुन में है। बैंक निफ्टी ने देखो क्या, तो आज चौके छक्के लगाए हैं, और ये 43,500 को सीधा धुआंधार तरीके से तोड़ के, और सीधा उसके ऊपर 43,596, ऑलमोस्ट 600 पे क्लोज किया है। बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन रहा, 1.16% बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी को अगर हम 75 मिनट पे देखें तो देखो ये क्या, आज की 1 2 3 4 और 5 सीधा चौके छक्के लगे हैं, ओके। तो बैंक निफ्टी में जो हमने ये बुलिश थीसिस बनाई थी,
on the 75-minute time frame, which was on the basis of this trend line and this red line, which is the 50 moving average. तो बेसिकली 50 मूविंग एवरेज पे प्राइस ने ये पुश दिया था, दिस वाज ऑन मंडे, इस वीक मंडे को, और ये पुश दिया था, तो यहाँ पर ही मुझे लग रहा था कि 43,500 चला जाएगा, लेकिन गया नहीं वो, उसने वापस से रिवर्सल दे दिया, और अगले कल और परसों ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन बुल्स को तड़पाया और फंसाया, और आज फाइनली चौके छक्के लगा के और 43,500 पे पार। ओके, तो ये बहुत बढ़िया, बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट मीट किया, सो दिस इज डन। अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग फर्दर अप टू मीट दिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी की है, अगर मैं पूरा बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे खोल के और हम पूरा जूम आउट कर लें 2008 से लेके, ठीक है, ये 2008 से लेके और पूरा जो बैंक निफ्टी का जो जो प्राइस एक्शन है, वो अल्टीमेटली इस ऊपर वाली लाइन पे ही कन्वर्ज होता है। देखो, ये ऊपर वाली लाइन पे जब भी बैंक निफ्टी गया है, यहाँ से कोई ना कोई रिवर्सल आया है, और अब जो ये ऊपर वाली लाइन पे प्राइस कन्वर्ज होता है, मुझे लगता है ये 44,500 के आसपास ऊपर वाली लाइन पे प्राइस कन्वर्ज हो रहा है। ओके, तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा या आना चाहिए या आ सकता है, आई डोंट नो, ओके, आई रियली डोंट नो, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि यहाँ तक मुझे लगता है कि प्राइस को नहीं रोकेगा कोई, और इस लाइन पे अब बैंक निफ्टी टच करेगा, और फिर उसके बाद देन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड। ओके, कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर आ सकता है, वी कैन एक्सपेक्ट, बट एंड ऑफ ईयर रैली के लिए बहुत बढ़िया है, एक 1000 फर्दर पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कुछ होते भी नहीं है, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट कोई बड़ी चीज वैसे भी नहीं है। So this is Bank Nifty. Okay, so good bullish price action, and thanks to what? Thanks to number A, ICICI Bank. ICICI Bank देखो बिल्कुल प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, ये इसका ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल, ओके, वी कैन से दैट, और असेंडिंग ट्रायंगल पे ये 944 इस लेवल को क्रॉस करके प्राइस नीचे गया। ओके, नीचे दिस वाज येस्टरडे, सो जस्ट इमेजिन, ओके, प्राइस एक्शन आप मार देखो कैसे बेयर्स को फंसाया है और तड़पाया है और भगाया है बेयर्स को बुल्स ने। ये 3 दिन से 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिन से प्राइस वाज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, सारे के सारे बुल्स थक गए थे, पक गए थे, और सेल लॉस में सेल करके भाग भी गए थे। ओके, जो बचे हुए थे वो टिके हुए थे, और आज प्राइस ने जिस तरह से रिवर्सल दिया है, दिस लुक्स लाइक अब ये जो बेयर्स थे, इमेजिन दीज 2 बेयर, ये जो आज और कल के जो बेयर्स है जिन्होंने बेचा है वो कितना गंदा फंस रहे हैं, आज उनको फंसना स्टार्ट हो चुका है कहीं ना कहीं। ओके, 1% बैंक निफ्टी इज अप, सॉरी ICICI बैंक इज अप 1%, एंड लुक एट दिस, इस कैंडल के बाद तो बेयर्स तो कल ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल इंजॉय कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, और आज के प्राइस एक्शन के बाद जिन्होंने बेचा है वो सब की हार्ट बीट वापस बढ़ गई। तो दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड, और ICICI बैंक में अब अगर इसमें हम प्राइस एक्शन देखें तो दिस इज व्हाट लास्ट का जो 1 सवा घंटा है उसमें काफी कुछ हुआ है, उसमें बहुत सारे चौके छक्के लगे हैं, एंड अब इंटरेस्टिंग चीज यही होगी ये देखना कि इसमें वन डे पे वापस जाएं तो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। ओके, एंड इनफैक्ट वी कैन पॉसिबली ड्रॉ दिस पाथ ऑल्सो फॉर ICICI बैंक, कि अब ये लग रहा है, ये आज का प्राइस एक्शन देख के, इफ दिस कंटिन्यूएशन हैपेंस टुमारो, तो ये ब्रेकआउट वापस से, ये जो ब्रेकआउट में जो बुल्स को फंसाया था, ये दोबारा ब्रेकआउट, एक हल्का सा कंटिन्यूएशन, एंड देन उसके बाद ICICI बैंक गोज टू 1000। ओके, सो दिस लुक्स लाइक अ पॉसिबिलिटी नाउ। अगेन आई एम नॉट सेइंग ये होगा, एंड आई एम नॉट वाउचिंग फॉर इट, इफ यू बाय एट योर ओन रिस्क, बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी नाउ। उधर एक्सिस बैंक देखो, इसने भी अपना काम कर दिया, क्या मजेदार प्राइस एक्शन दिया एक्सिस बैंक ने, अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छा प्राइस एक्शन। तो इतने दिन से एक्सिस बैंक में जो कंसोलिडेशन चल रही थी, दिस इज एक्सिस बैंक वन डे, वो कंसोलिडेशन आज निकल के आ गई 2.7%। ओके, सो 2.7% की बहुत बढ़िया मूव है, इट्स वेरी गुड मूव इन एक्सिस बैंक, एंड लुक एट दिस। ओके, सो दिस इज टुडे 1 2 3 4 5, तो ये बहुत ही अच्छी एक मूव एक्सिस बैंक में निकली है आज, एंड सारी बेरिश थीसिस इसके साथ क्लोज, सारे के सारे बेयर्स आर ट्रैप्ड। ओके, ट्रैप्ड किया आज तो निकल ही गए सब शॉर्ट कवरिंग लेके, और लॉस में बेच के सब निकले हैं। ओके, अब इंटरेस्टिंग, सो दो तीन चीजें और डिस्कस करते हैं बिफोर वी क्लोज। वन थिंग आई वांट टू डिस्कस इज विक्स। ओके, इंडिया विक्स। नाउ इंडिया विक्स इज द वॉलेटिलिटी इंडेक्स,
और जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, बेसिकली दिस शोज कि कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। और जो वॉलेटिलिटी है, इफ यू सी सितंबर से लेके अब तक द विक्स हैज कंटिन्यूअसली बिन फॉलिंग। ये 21-22 की लेवल से कंटिन्यूअसली नीचे गिरता ही जा रहा था, और ये 13 पे जाके 13, 12, 75, 13 पे जाके पे रुक गया था। पिछले 3 दिन से विक्स वाज राइजिंग, ओके, लास्ट 3 days, 3-4 days, मेनली बिकॉज ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग। वो हो गई कल, तो उसके बाद आज विक्स देखो वापस 4% नीचे, 4.83%, ओके, ऑलमोस्ट 5% विक्स वापस नीचे। तो वॉलेटिलिटी इज अगेन गोइंग बैक डाउन, ओके, एंड वॉलेटिलिटी फॉलिंग इज जनरली गुड फॉर स्टॉक्स, राइट। सो दिस लुक्स अनदर बुलिश सिग्नल। बायस नहीं बनाना चाहिए अब अपने को, मतलब बायस बनाना चाहिए, बट यू शुड नॉट बी टू बायस ओवर आवर पोजीशंस। बट यस, दिस लुक्स लाइक अनदर बुलिश सिग्नल फॉर स्टॉक्स इन जनरल, कि इफ विक्स गोज फर्दर कंटिन्यूज डाउनवर्ड, एंड जो लोअर लिमिट है विक्स की हिस्टोरिकली, ओके, लोअर लिमिट तो कुछ नहीं है, बट हिस्टोरिकली इट हैज बीन दिस 10.3, 10.4%, ओके। तो ये 10-11% पे विक्स आ गया तो फिर समझ लो कि वापसी का रास्ता कहीं ना कहीं कुछ बनता है। बट अभी तक बीच में है, तो मुझे लगता है कि इट कैन कंटिन्यू एंड गो ऑल द वे डाउन टू 11। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट आई फाउंड, दैट आई थॉट लेट्स शेयर। ओके, 2-3 चार्ट और डिस्कस करते हैं। सो वन इज इन्फी। इन्फी में हम डिस्कस कर रहे थे इन्फी 1 डे, ओके, कि प्राइस जो है वो एक डायरेक्शन उसकी बेरिश थी, और पिछले 4-5 दिन से गिर भी रहा था। आज 0.9% इन्फी ने जंप लिया है। इनफैक्ट ये लास्ट के 1 घंटे में इन्फी ने भी जंप लिया है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के साथ। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच, कि क्या ये जेन्युइन जंप है, या फिर दिस वाज अ बुल ट्रैप, सॉरी अ बेयर ट्रैप। ये बेयर्स को ट्रैप करने के लिए किया जा रहा है, या जेन्युइनली प्राइस वांट्स टू गो बैक टू 1650। सो दिस इज समथिंग दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। यहाँ से अगर ये जेन्युइन जंप कुछ एक मिलता है, तो फ्रैंकली बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल होती हैं इस टाइप के प्राइस एक्शन में, क्योंकि बहुत तेज प्राइस भाग जाता है। ये इन्फी 75 मिनट पे देखो तो ये बेसिकली इफ यू सी टुडे, ये 9:15, और उसके बाद 2, 3, 4, 5 लास्ट में जाके इतना बड़ा पुश दिया है इसने, ओके। तो अब ये जो जोन है 1623, 1624, बेसिकली 1625, ये 1625 का एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा इसके इन्फी के लिए। और इससे ऊपर ये अगर सस्टेन करता है, कल अगर इसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है, तो समझ लो कि फिर ये 1625, 1640 के ऊपर जाता है, तो फिर गए इन्फी के बेयर्स भी खत्म। बट इंटरेस्टिंगली देखो, इन्फी पॉइंट लगभग 1% ऊपर है, और टीसीएस लगभग 1% नीचे है। तो ये भी एक मजेदार चीज है। ये टीसीएस का ही 75 मिनट देखें तो इसमें कोई भी बाइंग नहीं है लास्ट में, इसमें तो बिल्कुल ही डेड है, ओके। पहले 1 घंटे में प्राइस गिरा है, उसके बाद बिल्कुल साइडवेज डेड प्राइस एक्शन है। तो ये भी एक गजब इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। ये टीसीएस का 1 डे है, देखो पिछले 4 दिन से नीचे था, आज भी नीचे ही है। तो बट टीसीएस में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, टीसीएस में द प्राइस इज एट द ग्रीन लाइन विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज, ओके। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज को अब आप अगर सिर्फ इसके ही देखें, तो इट वेंट टू 200, थोड़ा सा नीचे जाके क्रॉस किया है और अब वापस आ चुका है, ओके। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर रिट्रेसमेंट। बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट है ये, और इस रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल के भी बहुत अच्छा अच्छा जोन है, अच्छा प्राइस है रिवर्सल के लिए। सो दिस लुक्स लाइक एक ब्रेकआउट हो गया, एक रिट्रेसमेंट आ चुकी है, ओके। अब इसके बाद क्या ये कंटिन्यूएशन देता है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर ये यहाँ से अगले 1-2 दिन में भी एक कंटिन्यूएशन, बुलिश कंटिन्यूएशन देना चालू करता है, तो फिर बढ़िया है, समझ लो कि रिवर्सल आ गया है। खरीद के ये भी खरीदोगे, ये भी चिल मारेंगे खरीद के। इनफैक्ट अगर इन्फी में देखें तो यही सेम चीज ऑलरेडी हो चुकी थी, ओके। इन्फी में ये जो ग्रीन लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज, ये इन्फी का ही 1 डे है, तो इसमें ये काम ऑलरेडी हो चुका है। देखो इसमें भी ये ब्रेकआउट आ चुका था, ओके। उसके बाद ये रिवर्सल आ चुका था। ये जब हो रहा था तब हमने डिस्कस किया था, जिस टाइम पे, सो ये नवंबर मिड में ये जो चल रहा था, तब हम डिस्कस कर रहे थे इसको, कि प्राइस डिड अ ब्रेकआउट, केम बैक, and then did a reversal, okay। उसके बाद इन्फी went and continued in the upward direction। तो same thing can possibly happen now in TCS also। तो TCS में ये breakout continuation 200 day moving average पे, so which means a reversal is possible। so we'll keep this keep this in our watch, okay। and this reversal can then would mean basically कि अब IT भी गया ऊपर, IT ऊपर जा रहा है। लास्ट 2 स्टॉक्स L&T
बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है LNT में, सब कुछ हटा दें तो दिस इज टुडे। ओके, तो LNT ने बेसिकली जो क्या बोलते हैं LNT में, हाँ अब वापस आ जाते हैं। अब देखो LNT ने ये 3 दिन, ये हमने डिस्कस किया था, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे। ओके, ये 3 दिन जो ये तीनों विक्स बनी है, बेसिकली बेयर्स को फंसाया है 3 दिन लगातार, उसकी पनिशमेंट अब मिल रही है। ओके, तो बेयर्स को उसकी पनिशमेंट मिल गई कि यहाँ तुमने बेचा, यहाँ पे भी तुमने बेचा और यहाँ पे भी तुमने बेचा है, तो ये लो, अब हम तुमको पूरी तरह से फंसाते हैं। ओके, सो अब ये यहाँ दिस वाज 2000, ये 2080 है और ये 2180 पे ऑलमोस्ट प्राइस है, 2175 टच करके आया है। तो 100 पॉइंट तो 5% तो ऑलरेडी उनके अगेंस्ट प्राइस जा चुका है। ओके, so this was a very good price action, plus the stock is already at its all time high and it's going good. Okay, तो in itself this is a very bullish signal। और प्राइस जो है अब जनरली एक ब्रेकआउट है, ट्रेंड है, तो ट्रेंड फॉलोअर्स जो इस टाइम पे आ जाते हैं, दे जस्ट फॉलो द ट्रेंड, वो एक रिट्रेसमेंट पे आइदर दे स्टॉप आउट देमसेल्व्स या फिर वो और बाय करते हैं। बेसिकली इट्स अ ट्रेंड गेम नाउ। ओके, अब इसमें मतलब टारगेट लोग लगा सकते हैं 2200 2300 के टारगेट पे, ऑलरेडी आई थिंक 2300 का टारगेट ऑलरेडी एक बन रहा है, बट दिस इज बेसिकली ट्रेंड गेम। ओके, अब ये ट्रेंड फॉलोइंग गेम चल रहा है, तो इसमें इट्स जस्ट गोइंग, द प्राइस इज जस्ट गोइंग अपवर्ड। लास्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे आईटीसी। आईटीसी में कुछ भी क्लियर डायरेक्शन अभी भी नहीं बनी है, इट वाज सरप्राइजिंग। मुझे सही में ऐसा लग रहा था कि कल के प्राइस एक्शन के बाद कि ये इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे और बेयर्स को पूरा ट्रैप कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। द प्राइस स्टिल कंटिन्यू साइडवेज, एंड एंड अगर इसकी रेड लाइन लगाएं 50 डे मूविंग एवरेज, तो प्राइस इज बेसिकली एट द 50 डे मूविंग एवरेज। ओके, ये 50 डे मूविंग एवरेज पे ही है अभी भी 341 पे। तो तो कहीं तो जब तक ये इसको एक बार ये तोड़ेगा ना, तब हम इसमें फुल फ्लेजेड एक बुलिश थीसिस लगा सकते हैं। अभी इसकी बुलिश थीसिस उतना स्ट्रांग ये दिखा नहीं रहे हैं, बुल्स आर नॉट शोइंग देयर हैंड इन आईटीसी राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ये अपना बुल्स अपना एक हाथ दिखाएं एक दिन, तो फिर मजा आएगा इसको इसको ऊपर 360 पे ले जाने में। सो दैट कैन बी द नेक्स्ट पॉसिबल मूव। ओके, दैट वी कैन सी इन आईटीसी। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा है। और एज आई सेड, डॉलर डॉलर पे बहुत कुछ निर्भर करता है। डॉलर गिरेगा तो सब चढ़ेगा, और डॉलर चढ़ गया तो एक पॉज आ सकता है। ओके, तो अभी तो देखते हैं फिर दोनों साइड में प्राइस एक्शन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। चलिए, तो इसके साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।